दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर। अमेरिका बड़ी परेशानी में है। ईरान पर हमला करने पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पर नाविकों का बुरा हाल है। जो रिपोर्ट्स आ रही है काफ़ी हैरान कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पतले पाइप की वजह से टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। जी हाँ, ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये वहाँ बहुत बड़ी समस्या है जो अमेरिकी फौजी झेल रहे हैं, जिससे सैकड़ों नाविकों को घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है। और ये रिपोर्ट भी कहाँ से आई? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है। कई ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब में इस बात का इशारा मिल रहा है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिससे क्रू की हालत पर बुरा असर पड़ रहा है। ये दिक्कत तब आई है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये पश्चिम एशिया की तरह आगे बढ़ रहा है। लिहाजा इसकी ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोतों में से एक है, जिसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन्स कैरी हो सकते हैं, ये जिसका क्रीक कोड है CVN-78। जी हाँ, जिसका कोड है CVN-78, ये ग्रीस के सौदा बे में क्रीट नेवल बेस पर कई दिनों के पोर्ट विजिट के लिए पहुंच गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इसमें सवार जो नाविक हैं, इसमें सवार जो फौज के जवान हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। इन दिनों ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से ये यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, चूँकि यही वो दूसरा युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद जो अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए इसे समंदर में भेजा है। पहले अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा, उसके बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भेजा। लेकिन आप सोचें, इस यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में सवार जितने भी नाविक हैं, उन्हें घंटों लग जाते हैं जब उन्हें सिर्फ टॉयलेट जाना होता है इस वजह से। तो ऐसे में इनकी स्थिति और मनस्थिति इस वक्त क्या होगी? ये अमेरिका की नौसेना का बहुत शक्तिशाली जहाज़ है, इस पर हज़ारों नाविक तैनात रहते हैं और इससे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। दरअसल आपको ये बताते हैं कि ये मसला, ये समस्या है क्या, कैसे यह समस्या शुरू हुई। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक जहाज़ के अंदर लगे टॉयलेट सिस्टम में बड़ी दिक्कत आ रही है। जहाज़ में पतले पाइप लगाए गए हैं, ये पाइप बार बार जाम हो जाते हैं, टॉयलेट बंद हो जाते हैं और सीवेज यानी गंदे पानी का सिस्टम फेल हो जाता है। इस वजह से सैकड़ों नाविकों को टॉयलेट के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। कई घंटों के इंतज़ार के बाद उनकी बारी आ पाती है। तो जहाज़ के अंदर रहने की स्थिति ख़राब हो रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे जर्नल हैं जो मिलिट्री जर्नल हैं जिसमें रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट जिसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित किया, उसमें बताया गया है कि ये समस्या, ये मसला बार बार सामने आ रहा है और इसमें क्रू यानी जो नाविक हैं उनकी सेहत और मनोबल पर असर पड़ रहा है। ये समस्या आखिर कैसे नोटिस हुई, ये कैसे सामने आई? ये दिक्कत ऐसे समय आई है जब ये जहाज़ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, पश्चिम एशिया की ओर यानी वेस्टर्न एशिया। खबरों में कहा गया है कि ये जहाज़ इलाके में बढ़ते तनाव के बीच आगे बढ़ रहा है और इजराइल का समर्थन करने के लिए तैनात किया जा रहा है। अभी जहाज़ कहाँ पर है, इसकी जानकारी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ताज़ा जानकारी मिली उसके मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ये बहुत बड़ा युद्ध पोत है। ये बहुत बड़ा फाइटर जेट्स कैरी करने वाला एक पानी का जहाज़ है। तो ये ग्रीस के सौदा बे में पहुंच गया है। ग्रीस यानी यूनान। ये जगह क्रीट द्वीप पर स्थित एक नौसैनिक अड्डा है। वहाँ जहाज़ कुछ दिनों के लिए रुकेगा, मरम्मत का काम किया जाएगा, ज़रूरी सामान सप्लाई फिर से भरा जाएगा और नाविकों को और इसमें सवार जितने भी लोग हैं, जितने भी फौजी हैं, उन्हें आराम करने का मौका मिलेगा। मरम्मत के बाद ये जहाज़ फिर से पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना होगा। ईस्टर्न भूमध्य सागर को रवाना होगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन पर असर इतना ज़्यादा असर पड़ गया है कि इतने बड़े युद्धपोत में, इतने बड़े फ्लीट कैरियर में बार बार तकनीकी खराबी आना चिंता की बात मानी जा रही है। इससे जहाज़ की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। अगर अंदरूनी व्यवस्था ठीक न हो तो मिशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ऐसे जहाज़ों की तकनीकी समस्याओं को आमतौर पर जल्द ठीक कर लेती है, लेकिन अगर आप
पर इस पर गौर करें तो इसमें क्या दिक्कत है, और इस दिक्कत की वजह कर जब किसी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं रहेगी, जब किसी की मनस्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो भला कैसे इस पर उतने असरअंदाज तरीके से काम कर सकता है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इस जहाज़ की मरम्मत की जाएगी और जहाज़ में सप्लाई फिर से भरी जा सकेगी और जहाज़ पर सवार नाविक आराम कर सकेंगे। इसके बाद फिर इसे, जैसा मैंने पहले बताया, कि पश्चिमी एशिया की तरफ इसे रवाना किया जाएगा। तो ये तो फिलहाल हालत है, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिका के अपने जो फौजी जनरल हैं उनका भी ये कहना है कि अमेरिका के लिए ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा कि वो ईरान के साथ कोई ऐसी जंग शुरू करे, क्योंकि ये जंग लंबा खिंच जाएगा, ये जंग लंबी खिंच जाएगी। और अगर ये युद्ध लंबा हो जाता है, ये जंग लंबी खिंच जाती है, तो ऐसे में आप सोचें कि इस तरह की जो दिक्कतें फेस करना पड़ेंगी अमेरिकी फौजियों को, वो बहुत ही जो है फैटल हो सकती हैं। तो वार्निंग भी लगातार जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जो फौजी जनरल हैं, वो लगातार ये वार्निंग दे रहे हैं और ये एक तरह से आगाह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका के हुक्काम को कि वो ईरान पर हमले करने की गलती ना करे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपने रिएक्शंस, अपने आरा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।